कंगना रनावत मंडी के जो सांसद हैं, अभी जो 2024 के इलेक्शन में बनी, उनको एयरपोर्ट पर किसी सीआरपीएफ ने चाटा लगा दिया। लेडी ही थी, चाटा लगा दी और उनका भी इशू था, भैया कुछ ना कुछ था। ठीक है, चाटा लगा दी, अच्छी बात है, लेकिन उतनी भी अच्छी बात नहीं है। अगर एक एक नेता को अगर ऐसे ही सिपाही मारते गए तो ये विद्रोह हो जाएगा, कि सिपाहियों के बीच में विद्रोह हो जाएगा। मेरा मानना है कि आप अगर किसी भी फोर्स में, किसी भी सैन्य दल में आप जब भर्ती हो जाते हो तो आपका सारा श्रेणी खत्म हो जाता है। आप जात पात से ऊपर चले जाते हो, समाज से ऊपर चले जाते हो। समाज की कोई भी बातें आपके लिए कोई मान्य नहीं रखता है, केवल आपका मान्य आपका देश का ऑर्डर रखता है। आपके देश के अनुसार जो बोला जाए वही आपको करना है, यही आपका काम है। अगर विद्रोह करते हो, बागी बनते हो, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इतिहास गवाह है, जो सैनिक अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहे हैं, राष्ट्र के हित के लिए गलत सही जानते हुए भी चुप रहे हैं, वही आगे चलकर भविष्य में उनका नाम हुआ है। जैसे में बहुत सारे राजा महाराजा भी हैं, बहुत सारे ऐसे सेना के सेनापति हैं। मुझे एक नाम याद आता है, अकबर के साथ रहा करते थे मानसिंह। मानसिंह गलत सही सब जानते थे, लेकिन फिर भी चुप रहते थे, जो ऑर्डर मिलता था वही करते थे। उसके बाद से खाने खाना उनका भी वही था, जो उनको ऑर्डर मिलेगा वो करेंगे, और जो नहीं मिलेगा शांति से वो सुनने वाले इंसान थे। तो ये सिपाहियों का दल हमारे भारत में एक इतिहास के रूप में भी है और हमें पढ़ाया गया है, बहुत कुछ मानते हैं, लेकिन थोड़ी सी उसमें संशोधन करके थोड़ा उसको अलग तरीके से समझाया, तो अलग तरीके से बताया जाए तो अच्छे तरीके से हर किसी पर निर्भर करेगा। और जो कंगना रनावत को थप्पड़ मारी लेडीज सोल्जर, तो उनको एक पंजाब के कंपनी का बंदा है, नाम है तारा कंपनी, सॉरी तारा कंपनी नहीं, कोई भी कंपनी है, कंपनी का नाम यहाँ पर मैं नहीं लेता हूँ। तो वो बोले कि हम 1 लाख का इनाम देंगे जो कंगना को थप्पड़ मारा। ये बातें संविधान के लिए भी गलत है, कानून के लिए भी गलत है, लेकिन विपक्षिया सब नहीं बोलेगा। काहे नहीं बोलेगा? चोट्टा सब ये नहीं बोलेगा, इसको यही बोलेगा, मोदी जी को गाली देगा, सब अपने देश के प्रधानमंत्री को गाली देगा। अभी शपथ ग्रहण हुआ है, उसमें नहीं गया सब, पर नया पार्लियामेंट बना उसमें नहीं गया सब, मंदिर बना उसमें नहीं गया। अरे विपक्षिया सबको उठा कर नहीं, भारत से बाहर ही फेंक देना चाहिए, कोनो कब्रिस्तान में, ससुरा जाओ सब मरो उसमें जाकर। एक बंदे को हराने के लिए 33 को ससुरा लाइन में लग रहा है सब, फिर भी दुश्मनी है चोट्टा सबको। हाँ आगे सुनिए। तो जो ये 1 लाख रुपए इनाम देने की बात की है, मैंने पेपर में भी पढ़ा था। मैंने ऐसे तो कोई व्यक्तिगत बातें तो है नहीं कि मैं बता पाऊंगा, लेकिन ये मैंने पेपर में पढ़ा तो सोचा कि ये टॉपिक थोड़ा है हमारे लिए भी है, थोड़ा हम भी अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं। तो इन्हें आईपीसी सेक्शन तो अब खत्म होने वाला है, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार इनको दंड मिलना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही इनाम की बातें कोई करेगा तो इनाम के चक्कर में बहुत सारे कांड हो जाएंगे, तो ये कांड देश के मुंह पर काली पोतने की काम आ जाएगा। क्या चीज? ये ऐसे ऐसे कांड जो नेताओं के मर्डर होने लगे, तो ये देश के मुंह पर काली पोतने के काम में आएंगे। इसलिए भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि आप इस पूरे प्रावधान पे, ये पूरा जो कांड हुआ थप्पड़ कांड, इस पर आप थोड़ा सा विचार करें और इसको ठीक करने के लिए कुछ यहाँ पर विचार करें कि हाँ ऐसा ना हो आगे भविष्य में, और ऐसे ऐसे बिल्डर और कंपनी के मालिक लोग इनाम रखकर पब्लिक को और जवानों को गुमराह ना करें, नहीं तो ये सुरक्षा व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। और सुरक्षा व्यवस्था अपना डोल गया, कहीं विदेश से कोई आया और उसको कुछ हो गया, तो हम लोग भैया बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और उस देश का जो प्रतिक्रिया होगा वो हमें बर्दाश्त करने लायक नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं कि इस पूरे मामले को हम अलग विचार नीति से, अलग विचारधाराओं से हम जोड़ सके और कुछ नया कर सके। बस अनुरोध है भारत सरकार से कि भारत सरकार इसके लिए कुछ करेगी। जय हिंद, जय भारत।